के जवाब दे सकेगा। हज़रत मौलाना पीर जुल्फ़िकार साहब आखिरी बात वो अमेरिका में किसी शहर पे बयान कर रहे थे, बड़े बड़े डॉक्टर प्रोफेसर बैठे हुए थे। उन्होंने ये बात रखी कि मुर्दा रखने के बाद उसके साथ पहला मरहला ये होता है, फिर दूसरा मरहला अज़ाब ऐसा ऐसा होता है। तो बयान के ख़त्म के बाद एक डॉक्टर मिले और उन्होंने कहा कि आपने ये जो बात कही है कि मुर्दे के साथ कब्र में रखने के बाद ये मामला होता है, आपने ये कहाँ देखा है? तो उन्होंने कहा हमने देखा नहीं, हमने किताबों में फ़ला किताब हदीस की किताबों में हमने ये बात पढ़ी है। उन्होंने कहा आप अपनी आंखों से देखना चाहते हैं? अभी अजीब बात है, आप आंखों से कैसे दिखाएं? कहा हमारे पास अजायब व गरायब है। और उन्होंने बाकायदा वो म्यूज़ियम के अंदर ले गए जहाँ बाकायदा उन्होंने ये रिसर्च किए कि पहले दिन के मुर्दे को उठाया, मसाले डालकर किस तरह रखा, फिर 8 दिन के मुर्दे को, फिर इसी तरीके से मुख्तलिफ़ कमरे उन्होंने रूम बनाए हुए थे। मौलाना पीर जुल्फ़िकार साहब कहने लगे पहले एक रूम पर ले गए, उससे बाहर ही उन्होंने लिखवाया हुआ था ये मुर्दा जो है मैयत ये 1 दिन का है। और उसके अंदर जब हम गए शीशे के कमरे के अंदर उसको रखा हुआ था, बिल्कुल सही सालम और जिस्म में कोई ख़राबी नहीं है, पहले दिन का था, उठाकर मसाले डालकर रख दिया। दूसरे कमरे पर जाने से वहाँ बाकायदा लिखा था 8 या 10 दिन इस मुर्दे को हो गया है। अब अंदर दाखिल हुए तो देखा कि उसकी आँखें निकल कर रुखसार पर उसकी आँखें आ गई है, रुखसार पर उसकी आँखें आ गई है और कीड़े पड़े हुए हैं हल्के हल्के। और उन्होंने मसाला लगाकर उस मैयत को वैसे ही छोड़ दिया। का तीसरे कमरे में रूम पर ले गए, वहाँ देखा वो आँखों से जो आँखों की पुतलियाँ रुखसार पर आई थी उस सब को कीड़े खा लिए और उस आँख की पुतली के अंदर कीड़े। उसके बाद चौथे रूम पर गए तो वहाँ देखा ये सारे होठों पर उसके कीड़े पड़े हैं। सबसे पहला हमला आँखों पर होता है। अब आप देखें बहुत आसान हो गया फरिश्तों को हमला करना। हम तो कब्र में जाएंगे, सबसे पहला हमला इसी पर हो रहा है। मोबाइल हर एक के हाथ पर है, हर एक की आंखें वो जानता है किस कदर महफूज है। सबसे पहला हमला आंखों पर कि वो गलियों में बैठकर ताड़ता रहता है। अब तो ताड़ने की ज़रूरत नहीं, मोबाइल पे ही ताड़ता रहता है। तो ये आंखों पर हमला, फिर उसके बाद होठों पर हमला और उसके बाद जो रूम पर गए तो देखा ये पेट जो है प्याले की तरह है और उसके अंदर कीड़े जमे। उन कीड़ों पर भी उन्होंने मसाला डाल के छोड़ दिया था। फिर इसके बाद एक और रूम पर गए और कई महीनों बाद उसको उठाया तो उसके जिस्म की सिर्फ हड्डियां बाकी रह गई। फिर एक रूम पर गए, कई अरसे बाद यानी साल बाद उस मैयत को कब्र से निकाला था उन्होंने और उसके अंदर देखा सारी हड्डियाँ ख़त्म हैं, सारी हड्डियाँ। रीढ़ की जो हड्डी है वो छोटा सा एक ज़र्रा बाकी है। का ये इंसान की हकीकत और अहमियत है कि जिसके जिस्म के सारे गोश्त पोश और हड्डियों को हम आज इस जिस्म को बना रहे हैं गुनाहों की लज्जत और ख्वाहिशात की तकमील करके, गुनाहों की ज़िंदगी गुजार के जिस्म को बना रहे हैं, जबकि ये जिस्म हमारा कोई साथ नहीं देगा। ये जिस्म, ये गोश्त, ये पोश, ये लहम, ये हड्डियाँ सब के सब रेज़ा रेज़ा हो जाएगी। इसकी हिफाजत होगी आमाल और इताअत के ज़रिए और इसकी हिफाजत होगी सुन्नत भरी ज़िंदगी के साथ।